पूरा कैंपस बन गया है और कुछ एजेंसी भी इनके पास हो गई है। तो इसका क्या राज है, कितना मेहनत करना पड़ा है, कितना कोशिश करना पड़ा है? अपना परिचय बताते हुए डिटेल में बताएं। मैं देवेंद्र तिवारी यहाँ पे श्री गंगा ग्रुप जन सेवा केंद्र के तरफ से हम लोग कुछ दुकान और सहज जन सेवा केंद्र और कुछ एजेंसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और ये सेंटर जो है किशुनपुर डोनसर में पड़ता है। हम लोग यहाँ पे पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। पिछले समय में यहाँ पे छोटी सी एक दुकान थी, जन सेवा केंद्र के रूप में यहाँ पे हम लोग जो है कि चलाते थे उसको। लेकिन कुछ दिनों से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम किए हैं, यहाँ पे कुछ शेड वगैरह बनाए गए और दुकान को थोड़ा सा बड़ा किया गया। कुछ एजेंसी ली गई, फूड प्रोडक्ट के एफएमसीजी में हम लोग काम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सुपर प्राइड की एजेंसी ली थी, उस पर हम लोगों ने डिटर्जेंट पे काम किया। और हम लोगों का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग लोगों तक जो गांव के ग्रामीण इलाकों के हैं उनको हम लोग कम से कम रेट में अपने एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट हैं, फूड प्रोडक्ट हैं या फिर डिटर्जेंट में जो हम काम कर रहे हैं, कुछ हम लोग हेल्थ पे भी काम करने जा रहे हैं, हेल्थ के भी कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उसको हम लोग जनता के तक पहुंच करके और उसको कम से कम रेट में, जो कि दूसरे आप मार्केट में देखते होंगे, मार्केट में बहुत सारे लेबल लगा करके 400 के लेबल लगा करके उसको जो है कि 300 में बेचा जाता है, डिस्काउंट बोल करके। इस तरह की यहाँ पे कोई अपवादित चीजें नहीं है। हम लोग उस चीजों को जो है कि सेग्रीगेट करेंगे। जो अपने यहाँ के लोग हैं उसको एनालिसिस करते हैं कि हम लोग किस रेट पे यहाँ पे लोगों को दें प्रोडक्ट को, कि लोगों में उसके प्रति उत्सुकता भी हो और उसका प्रॉफिट भी, बेनिफिट भी हो। तो हम लोग उसको इस तरह से एनालिसिस करके, एक यहाँ पे 2-3 लोगों की टीम भी हमारे पास में है जो कि उसको एनालिसिस करती है, प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस करती है। हेल्थ प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट का ज्यादा गांव में डिमांड है और किस तरह से उनको पहुंचा करके किस तरह से ज्यादा बेनिफिट लिया जाए, उस तरह की सेवाओं पे हम लोग यहाँ पे काम करते आ रहे हैं और आगे भी करने के विचार यहाँ पे बने हुए हैं, है ना। देखिए, अभी इन्होंने बताया कि कैसे कैसे ये प्रोग्रेस किए, तो इसमें क्या कठिनाइयाँ आई, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। कठिनाइयों के बारे में हम बताएंगे कि जैसे हम लोग पहले स्टार्टअप में बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज से जूझे और इसके बाद जो है कि हम लोगों ने कुछ इंफ्रा पे 3-4 लाख रुपए खर्च किए और इसके बाद जो है एजेंसी लीजिए, एजेंसी में जो है हम लोगों ने कुछ सिक्योरिटी मनी जमा किए। तो बहुत सारे फाइनेंशियल कंडीशन टाइम टाइम पे आते रहे, लेकिन उससे घबराने के लिए हम लोग घबराए नहीं और उसको हम लोग अचीव किए। कुछ लोन लिए, कुछ और लोगों से सहायता मदद करके, और इन चीज़ों को हम लोगों ने सेग्रीगेट किया। सेग्रीगेट करके एक एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सेवाओं को आज हम लोग दे रहे हैं और लोग आते भी हैं डेली। यहाँ पे 40-50 कैंडिडेट विजिट करते हैं जो कि अपने यहाँ पे उसका लाभ उठा रहे हैं। गांव में जैसे मान लीजिए कि अगल बगल के घर वाले लोग विदाउट ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे पहुंच जाते हैं और आकर के जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, यात्रा टिकट, जो भी है वॉट एवर, यहाँ पे आकर के उन चीजों का लाभ उठाते हैं और बहुत हैप्पी भी है। कम पैसे में हम लोग बाजार के मार्केट से कम पैसे में यहाँ पे काम भी कर देते हैं। और लोगों को ऐसा है कि मतलब यहाँ पे आना इको फ्रेंडली लगता है, मतलब एकदम से लगता है कि मतलब इको फ्रेंडली है। लोग आकर के दवाओं का भी लाभ उठा रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स का भी लाभ उठा रहे हैं और हम लोग कम रेट पे सेवाओं का मतलब वो दे रहे हैं। तो चैलेंजेस बहुत सारे रहे, लेकिन ये है कि आज थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है और आगे भी हम कोशिश करेंगे इंफ्रा को बढ़ाएं और यहाँ पे बड़े कारोबार को जो है कि स्टेब्लिश करें। देखिए, अभी इन्होंने बताया कि कैसे कैसे चुनौतियाँ थीं और कैसे कैसे इन्होंने अचीव किया, और आज के डेट में आसपास के गांव के लोग आसानी से इको फ्रेंडली के तौर पे यहाँ आते हैं और सारी चीज़ों का लाभ उठाते हैं। और इनका कहना है कि मार्केट रेट से कुछ कम दाम पे यहाँ पे सामान प्रोडक्ट मुहैया कराया जाता है। तो इससे ग्रामवासी काफ़ी खुश हैं और आगे हम चाहेंगे कि इसी तरह से सेवाएं देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।